गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है, तो वही सब हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ अच्छे से क्लियर करूँगी और देखते क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइस। एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो और ध्यान रहे ये कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। सो हर एक मैसेज ज़रूरी नहीं है कि आप अपने से रेजोनेट करवाओ, ठीक है। सो जितना आपसे रेजोनेट करते हो उतना एक्सेप्ट कीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ अभी हम फोकस करते हैं अपनी रीडिंग पर और देखते क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है। ओके, लेट्स सी कि क्या एनर्जीज हैं। करंटली क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं? प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक से डीप कॉन्टेम्पलेशन का कार्ड है यहाँ पर। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर ओपन योर हार्ट। यहाँ पर है सून, केमिस्ट्री, न्यू लव, एंड वी हैव स्टेबिलिटी, ट्विन फ्लेम टेलीपैथी and reaching conclusion. Bottom of the deck से आया है deep contemplation and new doors opening. Okay. So guys, मैं इनको क्लियर करूँगी एंड आपको एक एक मैसेज यहाँ पर मैं देती हूँ फिर, ठीक है। तो साथ के साथ क्लियर करते जाऊंगी और साथ के साथ आपको बताते जाऊंगी कि क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। यूनिवर्स मुझे बताएं, ओपन योर हार्ट का मैसेज यहाँ पर क्या? हार्ट का मैसेज यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है दी हाई प्रिस्टेस, एंड यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सो गाइस, सबसे पहले तो ना मुझे यहाँ पर जो दिखाई देता है वो कुछ ऐसा है। आई फील कि यहाँ पर जो करंटली एनर्जीज हैं, यहाँ पर ओपन योर हार्ट है, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड हाई प्रिस्टेस। गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपकी जो एनर्जीज है उसमें चेंज है। मतलब पहले आपकी एनर्जीज बहुत अलग हुआ करती थी, अभी आपकी एनर्जीज बहुत अलग हैं और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पर्सन को खटक रही हैं। मतलब आप चुप हो अभी, जैसे आप कुछ बोल नहीं रहे हो, जैसे आपने एक हथियार लिया है, एक वेपन लिया है, वो है खामोशी का, कि शांत रहना है, बोलना नहीं है कुछ भी, क्योंकि बोल के क्या फ़ायदा हो गया, बोल के क्या उसने समझ लिया जो अभी समझेगा या समझेगी। तो ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है। सो यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसे आपने एक चुप्पी सी बना ली है, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। आपने उनको बहुत हेल्प भी किया ऑलरेडी पहले, फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी की है आपसे, उनको काफ़ी हेल्प भी मिली है। बट अब जो कंडीशंस आप दोनों के बीच में रही हैं उसके बाद में आई थिंक कुछ ऐसी कंडीशंस रही कि आपने अभी चुप्पी बना ली है कि नहीं, अभी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है।
सो ये जो खामोशी है ना, आपके पर्सन को ये बहुत ज़्यादा खटक रही है इस वक्त। इनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है कि आप ऐसे चुप कैसे हो, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो, आप कुछ, आपकी तरफ से एक्शन क्यों नहीं आता है, आप ऐसे शांत कैसे हो, आप उनके बिना रह कैसे रहे हो। उनको यही लगता रहा है कि आप उनके बिना रह ही नहीं सकते हो, आप हमेशा उनके पीछे पीछे रहोगे। आप कहीं ना कहीं, उनको एक ओवर कॉन्फिडेंस है उस चीज़ को लेकर के कि आप हमेशा अप्रोच करोगे, आप हमेशा एफर्ट डालोगे। सो इस बार भी यही है कि आप ऐसे कैसे चुप कैसे हो सकते हो, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो, आप कुछ एक्सप्रेस क्यों नहीं करते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं। मिस भी आपको कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, एंड ये जानना चाहते हैं आपके मन में क्या चल रहा है, जानना चाहते हैं आपके दिल में क्या चल रहा है, जबकि खुद एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, बट एक्सपेक्टेशन है कि आप आकर के आगे से करोगे। तो ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है, यही चीज़ उनको बहुत ज़्यादा खटक रही है कि आप ऐसे अचानक से चुप कैसे हो गए। आपने ऐसे अचानक से उनसे इतना, मतलब पहले आप बहुत शायद उनको उनके पीछे पीछे भागते थे, उनको बहुत मनाते थे, या आप बहुत ज़्यादा उनको पैम्पर करते थे, बहुत ज़्यादा केयर करते थे। बट नाउ आपने कहीं ना कहीं अभी बैलेंस किया है, बिकॉज इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा था वहाँ पर। एक्चुअली रिश्ता टॉक्सिक होने लगता है जब इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है तब, राइट। तो वही है कि एक तरफ से एफर्ट थे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, वो बैलेंस नहीं था। सो फाइनली वही चीज़ हुई, टॉक्सिक हुई चीज़ें, और आप भी कहीं ना कहीं परेशान हुए। तो आपने भी यही किया कि चलो ठीक है, बात करके ज़्यादा बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर अच्छा है कि चुप ही रह लेते हैं। तो वो चीज़ आपने की, एंड वो चीज़ अभी इनको खटक रही है। वो चीज़ कहीं ना कहीं इनका ऐसा है कि आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो, आपकी तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं आता है, आप कुछ और एफर्ट क्यों नहीं डाल रहे हो इनसे बात करने के लिए। कहीं आपके मन में जो इनके लिए फीलिंग्स थी वो तो नहीं ख़त्म हो गई। आप कोई फीलिंग्स रखते भी हो उनके लिए या नहीं रखते हो, तो ये सारी इनके दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं। सून यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। सून यहाँ पर क्यों, ओके कार नीचे गया, वेट गाइस मैं उठाती हूँ उसको। सो यहाँ पर द एम्परर है और नाइट ऑफ कप्स है, बॉटम ऑफ द डेक से 6 ऑफ वन। सून यहाँ पर देखो, मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है, जैसे आप भी यही चाहते हो कि वो आगे से अप्रोच करें, वो आगे से आए, वो आगे से आके बोलें, वो ये चाहते हैं कि आप कुछ करो। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई देती है। यहाँ पर सून है और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, एक एक्शन दिखाई देता है बहुत जल्दी आपके पर्सन के साइड से। आपको एक एक्शन देखने को मिल सकता है, उनकी तरफ से कोई भी न्यूज़ आपको मिल सकती है बहुत जल्दी ही। और मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा ईगोस्टिक हैं। एक्चुअली उनका बहुत मन है आपसे बात करने का, बहुत मन है कि वो लाइक कुछ ना कुछ तो बात हो आप दोनों के बीच में। लेकिन यहाँ पर ऐसे दिखाई देता है कि इस ईगो के चलते ही एक्शन नहीं निकल के आ रहा है, मतलब ये एक्शन नहीं ले पा रहे इस ईगो की वजह से। बट यहाँ पर सिचुएशन एंड कंडीशंस कुछ ऐसी होने वाली हैं कि इनको एक्शन लेना पड़ेगा, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। क्योंकि आपके पर्सन का कुछ ऐसा है, ये ज़िद्दी भी है, ईगोस्टिक भी है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह है। और उसके बाद ये खुद को बहुत कंट्रोल भी कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल भी कर रहे हैं। बट उसके बावजूद भी कहते हैं ना कि इंसान कंट्रोल भी एक लिमिट तक ही कर सकता है, उससे ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है। तो इनका एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। या मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि इनकी, अगर आपको कोई भी न्यूज़ नहीं मिल रही थी इनकी तरफ से कि लाइक इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर लाइक आप ये जानना चाह रहे थे कि एग्जैक्टली उनका क्या हो रहा है, आपको कोई ना कोई उनका मैसेज आपको मिल सकता है, कोई भी मैसेज आपको मिल सकता है। ये दिखाई देता है, ये जो नया मंथ हमारा शुरू होने वाला है ना अक्टूबर का, इसमें तो ऐसा कुछ है। कुछ लोगों के लिए डेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 4 अक्टूबर, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए 12 अक्टूबर, ओके। सो ये डेट सिग्निफिकेंट है यहाँ पर, तो एक डेट कुछ खास हो सकती है। केमिस्ट्री का कार्य यहाँ पर क्यों है, केमिस्ट्री का कार्य, केमिस्ट्री, बॉटम ऑफ द डेक से 7 ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पर आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। एक्चुअली यहाँ पर सबसे पहले तो देखो, केमिस्ट्री का कार्ड यही चीज़ दिखाता है कि इस रिश्ते में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है, बट
सच बोलूँ यहाँ पर तो ये मुझे दिखाई देता है कि ये केमिस्ट्री सिर्फ इसलिए रही क्योंकि आप हमेशा झुकते रहे हो, क्योंकि आप हमेशा एफर्ट लेते रहे हो, क्योंकि आप हमेशा से आगे से अप्रोच करते रहे हो। जिस दिन आपने अप्रोच बंद की थी, जिस दिन आपने एफर्ट बंद किए थे, उस दिन से वहाँ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। तो ये कहीं ना कहीं है कि जो केमिस्ट्री रही है ना आप दोनों के बीच में, ये जो जो भी रहा है, ये इसलिए रहा क्योंकि आप हमेशा झुकते रहे हो, क्योंकि आप हमेशा बहुत सॉफ्ट रहे हो अपने पार्टनर के साथ, इसलिए कहीं ना कहीं ये चीज़ हुई है। तो यस, ये दिखाई देता है यहाँ पर। और अभी आपके पर्सन का अगर मैं देखूँ तो आपके पर्सन का कुछ ऐसा है कि उनको ऐसी केमिस्ट्री चाहिए। बात यहाँ पर ये है कि वो जो केमिस्ट्री आपके साथ थी ना इनकी, उसको ये अभी मिस कर रहे हैं। वो जो बॉन्ड था आपके साथ, उसको ये अभी मिस कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक तो ये चीज़ तो यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है और यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बताता है कि इनका कुछ ना कुछ पास्ट भी रहा होगा डेफिनेटली। ये जो पास्ट का इनका एक्सपीरियंस रहा है ना पहले का, वो बहुत ख़राब रहा है। तो इनको कहीं ना कहीं मतलब एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, पता है इनको इस चीज़ के बारे में कि जो बॉन्ड आपके साथ बना, जो केमिस्ट्री आपके साथ रही है, वो इनकी कहीं और नहीं हो सकती किसी और के साथ। तो इसलिए भी ये थोड़े बेचैन रहते हैं, इसलिए भी थोड़ी ये रहते हैं कि लाइक एक होता है ना इंसान का कि हाँ ईगो है, ईगो को वो ध्यान में रखेगा और अपनी ईगो की वजह से एक्शन नहीं लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ चलती रहती है कि ऐसा बॉन्ड फिर नहीं मिलेगा, ऐसा कनेक्शन फिर नहीं मिलेगा, ऐसी केमिस्ट्री फिर नहीं मिलेगी, कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा, कहीं मुझसे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कहीं मैं लाइक ऐसा कहीं ना कहीं चीज़ें चलती हैं एंड ऑफ कोर्स वो चीज़ चल रही है। तो एक तरीके से ये है कि ये कहीं ना कहीं कनेक्शन ऐसा रहा है कि मतलब एक चीज़ तो क्लियर है यहाँ पर कि ये जो आपकी पर्सन है ना, इनका जिस तरीके का नेचर है, इसको सिर्फ आप ही संभाल सकते हो, कोई और इनके साथ एक दिन भी नहीं रहेगा, क्योंकि इनके जिस तरीके का बिहेवियर है आपने इनको संभाला है। क्यों संभाला है? क्योंकि आप इनसे प्यार करते हो। बट अगर एक अट्रैक्शन होती तो नहीं संभल पाता। क्यों? क्योंकि इनका जो बिहेवियर है वो नहीं संभलता। जिस तरीके का इनका बिहेवियर है, वो अट्रैक्शन भी होती ना तो इंसान कब का ख़त्म कर देता। लेकिन ये कहीं ना कहीं प्यार है, कहीं ना कहीं एक सोल टू सोल कनेक्शन है। इसकी वजह से ही आपने इनके इनका जो बिहेवियर, ईगोस्टिक बिहेवियर रहा है ना, वो भी आपने सहन किया है। तो यस, ये कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि इनको अगर कोई एक स्टेबल लाइफ मिल सकती है या एक स्टेबल कनेक्शन अगर कोई मिल सकता है तो वो सिर्फ आपके साथ मिल सकता है। अदरवाइज़ वैसा स्टेबल कनेक्शन को नहीं मिल पाएगा। ये कहीं ना कहीं इनको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। तो ये वापस से वही चीज़ चाहते हैं, ये चाहते हैं कि वही चीज़ फिर से हो। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर रहे हैं अंदर ही अंदर कि कहीं मैं इस रिश्ते को खो कर के कोई गलती तो नहीं कर रहा, कहीं अगर मैंने इस रिश्ते को खो दिया तो कुछ मुझे पछताना ना पड़ जाए आगे जा कर के, मुझे रिग्रेट ना करना पड़ जाए। तो एक दुविधा में एक इंसान होता है ना सोच में कि मुझे रिग्रेट ना करना पड़ जाए, तो वो दुविधा, वो सोच यहाँ पर मुझे दिखाई देती है आपके पर्सन की। ओके, न्यू लव का मैसेज यहाँ पर क्यों? मूड स्विंग्स होते हैं आपके पर्सन को, ये भी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है द हर्मिट। सो यहाँ पर ना ये मुझे ये बताता है कि आपके जो पर्सन है उनको कुछ ना कुछ सेल्फ रियलाइजेशन डेफिनेटली हुई है गाइस। जैसे होता है ना इंसान जब बहुत सोचने लगता है, जब अपने साथ बैठता है, अकेले में बैठता है, जब खुद से बातें करता है, जब चीज़ों को सोचता है, तो उसको समझ में आता है कि कहाँ हम गड़बड़ कर रहे हैं, कहाँ हम गलत कर रहे हैं, कहाँ हम गलत जा रहे हैं। तो आपकी पर्सन को भी कोई ना कोई सेल्फ रियलाइजेशन यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है। मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है अगर आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ रहा कि कोई थर्ड पार्टी जैसा सीन बना था जिसके चलते आप दोनों के कनेक्शन में प्रॉब्लम आई, तो मुझे ये दिखाई देता है कि ठीक है, एक टाइम तक थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें ठीक थी, लेकिन अभी ये ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ इनको लाइफ का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि इनको कहाँ जाना है। तो ऑफकोर्स अगर ऐसा कोई थर्ड पार्टी जैसा भी कुछ बना था सीन आप दोनों के बीच में, तो अभी आपके पार्टनर स्टैंड ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से सफ़र कर रहे हैं। मतलब अभी इनकी लाइफ में नहीं है वो थर्ड पार्टी। अभी अगर जैसे कोई थर्ड पार्टी भी रही है, अभी इनकी बात नहीं हो रही है सम रीजंस, ठीक है। तो ये है यहाँ पर।
अगर थर्ड पार्टी इशू का भी कुछ है। और मुझे कमेंट्स में रिक्वेस्ट भी आई थी कि थर्ड पार्टी के लिए आप वीडियो बनाइए। ऑफ कोर्स मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। सो क्या ये आप कल या परसों में आपको मिल जाएगा थर्ड पार्टी का। ओके, सो यस, यहाँ पर द हर्मिट है और जो कि ये बताता है कि आपके जो पर्सन है ना, अगर आपके दिमाग में ऐसा चलता रहता है कि वो आगे बढ़ जाएगा अपनी लाइफ में या आगे बढ़ जाएगी, देखो आपके पर्सन आगे बढ़ने वाले नहीं हैं, वो बढ़ ही नहीं सकते हैं आगे, क्योंकि उनको भी ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर है कि चाहे ये कहीं भी चले जाएं, चाहे कितने कनेक्शन उनको मिल जाए, चाहे कितने लोग मिल जाए, लेकिन वो बात नहीं होगी कनेक्शन में जो बात कहीं ना कहीं आपके साथ है। तो ये चीज़ इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है। ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते, जा तो सकते हैं, लेकिन एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि 4 कदम आगे चलते फिर मुड़ के पीछे ही देखते हैं। अभी भी वो जो एक तार जुड़े हुए ना आप दोनों के, वो नहीं टूटे हैं। बस एक चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है कि इनका ईगो जो कि इनको अपने दिल की बात नहीं कहने देता, इनका ईगो जो कि इनको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करने देता है, यही यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। ओके, स्टेबिलिटी, 10 ऑफ कप्स, स्टेबिलिटी का कार्ड और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। तो आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि वो कनेक्शन जो एक लाइक जिस कनेक्शन का कोई फ्यूचर हो या जिसके साथ हम आगे बढ़ सके, वो कनेक्शन सिर्फ आपके साथ ही हो सकता है। लोग कनेक्शंस बनाते हैं बट बहुत कैजुअली, कोई भी सीरियस कनेक्शन में नहीं आना चाहता। कमिटमेंट को लेकर के हमेशा इश्यूज होते रहते हैं लोगों के बीच में, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अट्रैक्टेड या अभी भी है आपकी तरफ, नो डाउट। इनको आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर दिखाई देता है। इनको ये है कि अगर ये पर्सन लाइफ में है, मतलब लाइफ सेट है। इनको पता है आप एक निभाने वाले पर्सन हो, आप ऐसे पर्सन नहीं हो जो कि थोड़ी परेशानी आई और सब छोड़ के चल दिया। नहीं, आप एक ऐसे पर्सन हो चाहे कितनी बड़ी परेशानी आ जाए, लेकिन आप किसी के लिए खड़े हो या किसी के साथ खड़े हो तो मतलब आप खड़े हो, मतलब आप छोड़ के भागने वालों में से नहीं हो। तो एक स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आपके साथ इनको दिखाई देती है फ्यूचर में। मतलब एक पर्सन होता है ना जिसमें क्वालिटीज़ होती हैं कि हाँ ये मैरिज मटेरियल है, हाँ इस पर्सन में वो क्वालिटीज़ हैं कि इसके साथ ये ना लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा रहेगा। सो यही मुझे दिखाई देता है यहाँ पर कि आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं वैसे ही आपको देखते हैं। आपका कहीं ना कहीं ऐसे आप काफ़ी बैलेंस्ड हो अपनी लाइफ में, काफ़ी बैलेंस लेकर के चलते हो, आप ऑलरेडी काफ़ी बैलेंस में हो। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं दिखाई देता एनर्जीज़ को देख के कि आप कोई इमोशनल फूल हो, नहीं, ये मुझे नहीं दिखाई दे रहा। आप काफ़ी बैलेंस में हो, आपको पता है क्या चीज़ें कैसी हैं और आप जानते हो हर तरीके से। बट कभी कभी क्या होता है कि आपके ये ऐसा आता है मन में कि आप बार बार अगर इस शख्स को मौके भी देते हो तो इसलिए देते हो क्योंकि क्या पता आज अभी इसको रियलाइज़ हुआ हो, क्या पता अभी इसको रियलाइज़ हुआ हो। सो यहाँ पर बस ऐसा है कि आप जो हैं अपने पर्सन को लेकर के कुछ ऐसा सोचते हो कि आप उनसे प्यार करते हो, और आपकी आदत नहीं है कि आप हर दिन कपड़े की तरह पार्टनर्स बदल रहे हो, यह आदत नहीं है आपकी। तो कहीं ना कहीं आपका यही है कि अगर इसमें सुधार आ जाए तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। तो मूव ऑन तो आपका हाँ थोड़ा मुश्किल है मूव ऑन करना आपके लिए, लेकिन फिर भी आपका ये है कि चेंज आ जाए तो अच्छा है, हमारा कनेक्शन अच्छा है, हम कर लेंगे सही, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट ये पर्सन के अंदर अगर थोड़ा चेंज आ जाए तो इससे अच्छा और क्या होगा। तो आप दिल से चाहते हो, इनको प्यार करते हो कहीं ना कहीं, और आप भी कहीं ना कहीं चाहते हो कि ये पर्सन के अंदर चेंजेस आएँ। एंड बात यहाँ पर ये है कि आप दोनों के साथ पता क्या हो रहा है, आप अपने दिल की बात एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो बिकॉज आपके पास रीज़न है कि आप हमेशा जो है कैसे आगे से जाके अप्रोच करें। आपकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप भी कहीं ना कहीं लाइक अपने बारे में भी सोचोगे, हर वक्त हर बाकी के लोगों के बारे में नहीं सोचोगे। तो यस, आपका कहीं ना कहीं रीज़न है, आपके पर्सन का भी रीज़न है, लेकिन उनका रीज़न इतना अच्छा नहीं है। आपका रीज़न है कि भाई मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका रीज़न है कि भाई मैंने हमेशा अप्रोच किया है, कभी तो तुम भी करो कोशिश। रिश्ते की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है, रिश्ते की जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन का जो रीज़न है वो ईगो है,
तो अगर दोनों में देखा जाए तो भाई अगर एक इंसान ने एफर्ट डाले तो उसकी एक्सपेक्टेशन होगी कि सामने वाला भी थोड़े एफर्ट ले। तो यहाँ पर रीज़न वैलिड रीज़न नहीं है आपके पर्सन का, उनका सिर्फ ईगो एक रीज़न है जो कि कहीं ना कहीं रिश्ते को ख़राब करता है। तो ये ईगो ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। एंड आप जो कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि इस रिश्ते के लिए और मेरे लिए इस ईगो को छोड़े, बाकी दुनिया के लिए रखे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस रिश्ते के लिए छोड़े, क्योंकि ये हर एक इंसान बहुत अच्छे से जानता है कि एक ईगो एक अच्छे से हेल्दी से रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है और ख़राब कर देता है। तो ये कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो और आप बस यही चाहते हो कि ये अपने अंदर चेंजेस लेकर के आए। तो आपका ऐसा है कुछ ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, ये क्यों है यहाँ पर? मैं साइन भी आपको बता दूंगी गाइस। डेथ, एंड यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, मुझे यहाँ पर ना एक अननोन सा फियर दिखाई देता है, जैसे कि आपके भी मन में एंड आपके पर्सन के भी मन में, क्योंकि यहाँ पर टेलीपैथी आया है जो कि कहीं ना कहीं आप दोनों को जोड़ता है। तो डर मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई देता है, जैसे आपके पर्सन के अंदर एक अननोन सा डर है। वो डर ये है कि कहीं हम दोनों का तो ठीक है जो भी इशू चल रहा है, कहीं कोई तीसरा उसमें, कहते हैं ना कि आग वैसे ही लगी हुई है, उसमें और पेट्रोल डाला जा रहा है, उसको और भभकाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ठीक है हम दोनों का तो, लेकिन कहीं कोई तीसरे की वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम ना होने लग जाए हमारे कनेक्शन में। एक अननोन सा डर, कोई तीसरा आपकी लाइफ में ना आ जाए, कहीं कोई और तो नहीं आ गया आपकी लाइफ में, या आपने मन तो नहीं बना लिया कि आपको इनके साथ रहना ही नहीं है, ये एक अननोन सा इनका डर है। दूसरा ये कि कोई आपके कान तो नहीं भरता, कोई आपको भड़का तो नहीं रहा इनके खिलाफ, क्योंकि आप पहले तो ऐसे नहीं थे, आप सडनली ऐसे हो गए हो। तो ये कहीं ना कहीं इनका दिमाग थोड़ा अलग जा रहा है। यहाँ पर इनके मन में फियर्स आ रहे हैं आपको लाइक खोने के, कि कहीं खो तो नहीं दूंगा, कहीं ये एक होता है ना कि सेपरेशन हो गया, लड़ाई हो गई, तो एक फिर भी सब्र रहता है कि ठीक हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन थोड़ा टाइम जैसे ज़्यादा गुजरता है, ऐसा मतलब जैसे आज हुआ सेपरेशन, लड़ाई झगड़ा हो के, तो ऐसा लगता है कि कल तक बात हो जाएगी, परसों तक हो जाएगी, और हफ्ते भर इंतज़ार करता है इंसान, फिर 2 हफ्ते 3 हफ्ते, और फिर कहीं ना कहीं मन में अननोन सा डर आने लगता है कि यार ये क्या हो गया, अब शायद कुछ नहीं हो सकता, शायद अब वो वाली बात नहीं रही है। तो आपके पर्सन भी अभी उससे सफ़र कर रहे हैं, और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनको ड्रीम्स बड़े अजीब आ रहे हैं आजकल, और हो सकता है आपको भी बहुत अजीब अजीब से ड्रीम आ रहे हो, और कभी कभी उन सपनों में ना आप बहुत घबरा जाते हो, या वो सपने कुछ ऐसे होते हैं जो कि बता रहे होते हैं कि या तो आप दूर हो रहे होते हो उनसे, या कुछ ना कुछ ऐसा जो कि इस रिश्ते को लेकर के थोड़ा नेगेटिव आपको नेगेटिविटी थोड़ा देते हैं आपको, और आप डर जाते हो, सडनली आपकी आँख खुलती है, या तो ये आपके साथ हो रहा है या ऑफकोर्स ये आपके पर्सन के साथ हो रहा है, कि इनका ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं, ऐसे ऐसे सपने आते हैं इनको जो कि इनको डरा देते हैं, अंदर से कहीं ना कहीं ये डर जाते हैं उन चीज़ों को लेकर के। तो इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, एक अननोन सा डर इनको घेरे हुए हैं। रीचिंग कंक्लूजन का यहाँ पर मैसेज किया, रीचिंग कंक्लूजन प्लीज यूनिवर्स क्लियर कीजिए। द फूल, एस ऑफ पेंटिकल। गाइस जो भी सिचुएशन चल रही है ना, ये मत समझो कि ये एंड है। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि कोई ना कोई कंक्लूजन डेफिनेटली है। कंक्लूजन में स्टेबिलिटी है विद न्यू बिगिनिंग, ठीक है। दोनों ही कार्ड्स न्यू बिगिनिंग को बता रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं कि यहाँ पर कंक्लूजन कुछ ऐसा निकल के आएगा, आउटकम कुछ ऐसा निकल के आएगा। अभी जो प्रॉब्लम चल रही है ना, ये सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, ये यहाँ पर क्लियर है। और इसके सॉल्व होने के बाद में होगा यूँ कि आपके पर्सन के अंदर भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। वो जो इग्नोर कर रहे थे, उनकी एनर्जीज आप देखोगे कि वो अब इग्नोर नहीं कर रहे हैं, अब वो ज़्यादा टेंशन दे रहे हैं। वो आपकी कोई भी बात नहीं सुनते थे, लेकिन अभी वो सुन रहे हैं आपकी बात को, ध्यान दे रहे हैं आपके ऊपर, ध्यान दे रहे हैं रिश्ते के ऊपर, ध्यान दे रहे हैं आपकी बातों के ऊपर। और ये जो बदलाव है ना आपके पर्सन के अंदर, यही कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में लेके आएगा स्टेबिलिटी। तो ये कहीं ना कहीं कंक्लूजन निकलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पर ये कार्ड ये बताता है कि ठीक है, जो भी सिचुएशन चल रही है, डोंट वरी,
ये सिचुएशन है, ठीक हो जाएगी, जल्दी ही हो जाएगी, परेशान नहीं होना है। बस आपने जो अपना एक बना रखा है उसको बना करके रखो, क्योंकि किसी के पीछे पीछे भागने से वो चीज़ नहीं मिलती है गाइस। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रख लो कि हम जिस चीज़ के पीछे ज़्यादा भागेंगे वो चीज़ हमसे उतना ही दूर होगी और उतना ही भगाएगी। तो चीज़ों के पीछे भागना सबसे पहले तो बंद करो, खुद के ऊपर फोकस करना शुरू करो। जब चीज़ें अच्छी चल रही, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट अच्छी दिखाओ। जब चीज़ें सही नहीं चल रही है, पूरा ध्यान अपने ऊपर शिफ्ट कर लो। तो यहाँ पर बस यही है कि मैं यही चीज़ कहूँगी आपसे कि सारी आउटकम अच्छा ही निकल के आएगा। आपको बस अपना सही के साथ रहना है, जो चीज़ सही है उसके साथ रहना है, ठीक है। ईगो नहीं लेके आना। अगर आप भी अपनी ईगो की वजह से ही चुप हो तो फिर वो चीज़ गलत है, क्योंकि रिलेशनशिप में हमेशा ईगो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो चीज़ गलत है, उसको छोड़ना होगा, ठीक है। और अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए चुप हो तो फिर ठीक है कि हाँ भाई, इंसान ने एक ने बहुत एफर्ट डाले हैं, बहुत मेहनत की है, लेकिन अभी जो है नहीं सामने वाले को समझ में आ रहा है, नहीं चीज़ें सही चल रही है, तो उसने चुप भी बना ली है, क्योंकि ज़्यादा बोल के क्या करेगा, वो ज़्यादा बोल के परेशानी हो जाएगा। तो वो ठीक है, बस यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी कंक्लूज़न आपके फेवर में ही आएगा। मैं ये देख रही हूँ कि आउटकम आपके फेवर में आएगा रिश्ते में आगे। अभी रिश्ता मुझे जैसे ऐसा आपको अगर फील होता है कि ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़राब हो गया, मुझे नहीं दिखाई दे रहा। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी कुछ बाकी है, जैसे इसमें अभी आपकी फिर से बात हो सकती है उनसे। अभी फिर से वो अप्रोच, वो खुद आगे से आएंगे, वो खुद अप्रोच करेंगे आगे से। बस उनके थॉट उनको ना रोके, बस उनका ईगो उनको ना रोके। अभी जो ब्लॉकेज है मेन, उनके थॉट्स, उनका ईगो, ये कहीं ना कहीं अभी बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। उनकी ओवर थिंकिंग जो बहुत ज़्यादा करते हैं, जबकि उनको इस रिश्ते की अहमियत पता है, जबकि उनको आपकी अहमियत पता है, बट वो बोलते नहीं है खुल के, बताते नहीं है खुल के, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने बोल दिया खुल के, बता दिया खुल के, तो आपके भाव बढ़ जाएंगे और आप फिर हमेशा यही चीज़ करोगे। तो ये सारी चीज़ें भी उनके दिमाग में रहती हैं। तो इस टाइप के कहीं ना कहीं पर्सन है। बट आप अपने जो भी आप कर रहे हो उसको करते रहो, पॉजिटिवली करते रहो, और सब अच्छा ही होगा आखिर में। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।